गोकुल वाले उत्सव मनाते। भगवान एक दिन करवट बदले और भगवान के करवट बदलने की खुशी में नंदद्वार पर उत्सव प्रारंभ हुआ। माताएं सभी आकर भजन संकीर्तन नंदोत्सव में सम्मिलित हैं। तो माता यशोदा ने क्या किया, भगवान को दुग्ध पान कराया और दुग्ध पान करा के भगवान को ले जाकर एक किनारे लिटा दिया। और लिटाए कहाँ, बैलगाड़ी का जो जिसको छकड़ा कहते हैं, बैलगाड़ी के नीचे भगवान के पलने को ले जाकर माता यशोदा ने वहीं पर रख दिया। भगवान ने सोचा, हे मैया, यह उत्सव जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, लेकिन तुमने क्या किया, हमको ले जाकर एक कोने में कर दिया। बैलगाड़ी के नीचे भगवान को लिटा दिया गया और उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य सकट भंजन जिसका नाम है, आकर उसी बैलगाड़ी में छिप गया। मौके के तलाश में यह है कि जैसे समय मिलेगा मैं इस बालक को मार डालूंगा। भगवान बैलगाड़ी के नीचे लेटे हैं, उसी में वह राक्षस भी आकर उपस्थित हो गया। भगवान ने देखते ही देखते अपने पैरों के द्वारा, छोटे से भगवान ने अपने पैरों को ऊपर किया और पैर जाकर उस बैलगाड़ी में लगा। बैलगाड़ी ऊपर पलट गया। जब उठाकर देखा गया उसके नीचे एक राक्षस मरा पड़ा हुआ है। बच्चों ने कहा, हमने देखा ये कन्हैया अपने पैरों से मारा है, लेकिन कोई विश्वास न करता कि अभी छोटा सा बालक इतने बड़े राक्षस का वध कैसे करेगा। बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग इसी के पास में थे, ये अपने पैरों के द्वारा इस छकड़े को पलटा है। लेकिन माता यशोदा ने विश्वास नहीं माना। कंस ने देखा सक्तासुर मारा गया। समय बीता, अब कंस को यह होने लगा कि निश्चित है वही यशोदा का जो पुत्र है वही हमारा काल है। सक्तासुर के मरने के बाद कंस ने एक दैत्य और भेजा जिसका नाम है तृणावर्त आया। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के अंक में बैठकर दूध पी रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान ने देखा, मामा ने भेज दिया दूसरा उपाय करने के लिए। भगवान ने अपने भार को बढ़ाया। माता यशोदा दुग्ध पान करा रही, सोच रही है, अरे हमारा पुत्र तो इतना भारी नहीं है जितना भारी अभी हो रहा है। भगवान के मन में आया कि यदि माता के गोद में रहूंगा तो तृणावर्त माता के सहित लेकर उड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने भार को बढ़ाया। माता ने भगवान को बैठा दिया। जब भगवान को बैठा दिया गया उसी समय तृणावर्त आ गया। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासेः गिरिकूटवत्। भगवान ने भार को बढ़ाया और माता यशोदा ने भगवान को वहीं पर बैठा दिया। बैठा कर माता यशोदा अपने घर के कार्य में लग गई और देखते ही देखते 2 घड़ी में वह तृणावर्त इतना ज्यादा धूल आंधी तूफान लेकर आया कि पूरा ब्रज 84 रजसा और तमसा में भर गया। चारों तरफ आंधी तूफान धूल इत्यादि भर गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसी के मध्य में वह तृणावर्त भगवान को अपने आक्रोश में ले लिया और लेकर आकाश में उड़ गया। मुहूर्तमभवद गोष्ठम् रजसा तमसावृतम् सुतं यशोदा न पश्यत् तस्मिन् यस्तवती यतः। भगवान को लेकर तृणावर्त आकाश में उड़ा और आकाश में उड़ते उड़ते भगवान ने तृणावर्त के गले को दबा दिया। गला दबाने से तृणावर्त प्राण निकल गए।
तृणावर्त मरा और तृणावर्त का उद्धार हुआ। बोलिए तृणावर्त उद्धारक भगवान की जय हो। एक दिन माँ यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते भगवान ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मुखम लालयति राजब जयमृतो ददृशेदम। भगवान ने अपने मुख में माता जी को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कृष्णावतार में भगवान ने माता जी को 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार दुग्ध पीते समय और एक बार मिट्टी खाते समय। रामावतार में भगवान ने माता जी को 1 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आज पहली बार भगवान ने दूध पीते समय माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में कराया। खमरो दसी ज्योतिर्नीक मासा। माता यशोदा देख क्या रही है, इसके मुख में पूरा नवोदीप दिख रहा है और नवोदीप में यह भारतवर्ष दिख रहा है। और भारतवर्ष में गोकुल दिख रहा है। गोकुल में यह नंद बाबा का द्वार दिख रहा है और नंद बाबा के द्वार पर मैं इसको दूध पिलाते हुए इसके मुख में दिख रही हूँ। माता यशोदा ने पहली बार भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। नित्य भगवान श्री कृष्ण कोई न कोई लीला करते और लीला करके माता यशोदा को प्रसन्न करते। यही तो तपस्या के बाद यही आशीर्वाद माता यशोदा ने प्राप्त किया था। प्रभु मैं आपके बाल लीलाओं का अनुसरण करना चाहती हूँ, आपके बाल लीला को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान लीला कर करके बाल लीला के द्वारा माता यशोदा को प्रमुदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बढ़ने लगे। एक दिन यदुवंशियों के राजा पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में पधारे। नंद भवन में पधारे तो नंद बाबा ने कहा, महाराज आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा मैं यादवों का गुरु हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार मैं करूंगा तो कंस को कहीं पता चल गया तो यह समझेगा यह तो वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने कहा, महाराज हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे। हमारे दोनों पुत्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों बड़े हो रहे हैं, अब इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। यशोदा ने नामकरण संस्कार गौशाला में करवाया। गौशाला में दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा भगवान को लेकर बैठ गई और दोनों लोग अपने बच्चों को बदल ली। भगवान श्री कृष्ण माता रोहिणी के अंक में और रोहिणी का पुत्र बलराम माता यशोदा के अंक में है। माताओं ने सोचा चलिए देखते हैं गर्गाचार्य जी को कुछ आता भी है, कुछ जानते भी है कि नहीं। गर्गाचार्य जी जब नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे तो भगवान को देखते ही रह गए। आज गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि देखिए आज यह एक दिन आ गया मेरे जीवन में कि मैं भगवान का नामकरण संस्कार कर रहा हूँ। माताओं ने कहा, गुरुजी आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे। माताओं के मन में यह है कि हम पता करेंगे कि कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी इसके तो बहुत नाम है, जो तुम्हारे पुत्र में है रोहिणी के अंक में जो बच्चा बैठा हुआ है बताते हैं बहुन्य संति नामानि रूपाणि च सुतस्य चा। अरे देवी इसके बहुत नाम है। जो रोहिणी के अंक में बैठा हुआ बालक है इसके एक नाम नहीं, इसके तो अनेकों नाम अनेकों रूप हैं। गर्गाचार्य जी कहे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। देवी इसके कई नाम हैं, जो कार्य करेगा वही नाम पड़ जाएगा। यह दीनों की सहायता करने वाला है, यह बहुत दयालु होगा, दीनों की सहायता करेगा, इसलिए इसका नाम दीनानाथ पड़ जाएगा। अनेक जन्मों में कई वर्ण में हुआ था,
इस जन्म में यह श्याम वर्ण में हुआ है, कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कर्षयत कृष्ण, जो दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले वही है श्री कृष्ण। हे देवी, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। और जो यह दूसरा पुत्र है इसका नाम होगा राम, लेकिन ये बल में बहुत अधिक है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। कालेन ब्रज काल्पेन गोकुले राम केशव। धीरे धीरे भगवान बड़े बड़े लगे, बड़े इतने हुए, अब धीरे धीरे भगवान जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहन्नतुः। घुटने के बल चलना प्रारंभ किए, दोनों हाथ दोनों पैर के द्वारा चलना प्रारंभ किए। तो माता यशोदा उनको बैठाती, दोनों लोग चले जाते। एक दिन माता यशोदा ने दोनों बच्चों को स्नान कराया, नूतन वस्त्र धारण कराया, आंखों में काजल लगाया और काजल लगाकर काजल का छोटा सा टीका भगवान के मस्तक में लगा दिया। लगाकर दोनों बच्चों को बैठाकर माता यशोदा उनके पास में बैठ गई। भगवान शंकर इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान शंकर के मन में हुआ कि हम तो अब जाएंगे गोकुल और जाकर अपने भगवान का दर्शन करेंगे। मन में विचार किए और अपने चेले को लिए, कागभुजुंडी महाराज को लिए लेकर चल दिए, चलिए चेला अब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। और श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शिव पहुंच गए गोकुल। गोकुल में पहुंचे, आए नंद भवन। नंद भवन में भगवान शिव के वेश को देखकर माता यशोदा ने देने से मना कर दिया। शंकर जी कुछ बोले नहीं, टहलने लगे, उसी ब्रज गोकुल गांव में टहलने लगे। और इधर भगवान श्रीमन नारायण सरकार श्री कृष्ण रुदन करने लगे, और रुदन इतना तीव्र किए कि सभी लोग परेशान हो गए कि क्या होगा क्या होगा। अभी अभी बाबा जी आए थे, और बाबा जी के जाते ही यह बालक रो रहा है, क्या कारण है। गोप बाल एकत्रित हो गए। गोपियां कहती, अरे यशोदा तू अपने बच्चे को पर्दे में नहीं रखती, इसको ऐसे छोड़ देती है। लग रहा है किसी ने टोना कर दिया, इसको टोना लग गया। गोपियां कहती, यशोदा कम से कम इसको नहला धुला के काजल लगाकर अंदर रखना चाहिए, इतना सुंदर सलोना सा तुम्हारा पुत्र है, जब कोई देखता है इसको नजर लग जाता है। गोपियां क्या सुंदर शब्दों में कही, पुराने ब्रजपति साधवो दस्यु पीडिता अराजकी रक्ष्यमाणा जग्युर्दस्यून समेधिता। बच्चों का यशोदा देखभाल करना चाहिए। तुमको वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है, तुम क्या जानो पुत्र क्या है। अरे इसको नहला धुला के टीका चंदन लगा के काजल का बिठोना लगाकर इसको घर में रखना चाहिए, इसको घूमने नहीं देना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगा। और बहुत सुंदर भाव संतों ने दिया, क्या काजल से टीक देरी मैया। माता यशोदा ने भगवान को काजल लगाया और लगाकर टीका लगाकर बैठा दिया। वो टीका भगवान के मंडल पर ऐसे लगा जैसे शालिग्राम भगवान बैठ गए हो। भगवान की जो बाल है, भगवान के बाल भगवान के चेहरे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्याम सलोने वर्ण के भगवान श्री कृष्ण को दो दांत जमा है, दो दांत भगवान के ऊपर आ गए हैं और काजल लगाकर माता यशोदा बैठा दी। काजल से टीक देरी मैया, कान्हा के टोना लाग जाए हो। काजल से टीक देरी मैया, कान्हा के टोना लाग जाए हो। काजल से टीक देरी मैया, कान्हा के टोना लाग जाए हो। कान्हा के टोना लाग जाए हो।
आया जोगे अंग भस लगाए जोगे अंग भस लगाए जोगे तेरो लाला तेरो लाला मन में धुनी रमाए मन में धुनी रमाए दलल तेरे दलल तेरे दलल तेरे दलल तेरे सुंदर सरोना चंद्र से इनके मोहना चंद्र से इनके मोहना सुंदर सरोना चंद्र के जैसे इनके मोहना चंद्र के जैसे इनके जो दुनिया कुछ कर जाई हो 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 वहाँ से भी तो भैया के डरा रही हो वहाँ से भी अरे भैया
जग जमरो और जमकर लल्ला तेरो लड़ाई हो, लल्ला तेरो लड़ाई हो, लल्ला तेरो लड़ाई हो। इसलिए राजा श्री तेरे भैया कमाल जाई हो, राजा श्री तेरे भैया क्यों न लग जाई हो, क्यों न लग जाई हो, क्यों न लग जाई हो। राजा श्री तेरे भैया क्यों न लग जाई हो, तेरे भैया क्यों न लग जाई हो। राजा श्री तेरे भैया क्यों न लग जाई हो, राजा श्री तेरे भैया क्यों न लग जाई हो, कान्हा 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 क्यों न लग जाई हो। राजा जय तेरे भैया क्यों न लग जाई हो, तेरे भैया भगवान उधर करने लगे तो ग्वाल वाल गए, जाकर के भगवान शिव को बुला कर लाए। भगवान शिव आए तो माता यशोदा ने कहा, महाराज जब से आप यहाँ पर आए हैं और हमने आपके अंत में अपने बच्चे को नहीं दिया, तब से यह कर दिया बहुत रो रहा है, आपने क्या कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब माता यशोदा भगवान शंकर से भगवान श्री कृष्ण की हस्तरेखा दिखा रही है। शंकर जी ने कहा, देवी मैं हस्तरेखा नहीं, मैं तो इस बालक के पैर की रेखा को देखूंगा। भगवान शंकर भगवान को अपने हाथ में लेकर के भगवान के पैर को अपने मस्तक में लगाए और लगाने के बाद बता रहे, देवी यह जो तुम्हारा पुत्र है यह कोई साधारण नहीं, इसके जन्म के समय जो लग्न था वह लग्न बहुत प्रभावी था। भगवान शंकर ने कहा, इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। अरे देवी यह जो तुम्हारा पुत्र है ना, इसका जो लग्न है उस लग्न का प्रभाव है कि यह ब्रह्म का अवतार है। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर्पूर सबकी कामना विश्व का सरदार हो। देवी बहुत साधारण नहीं, बहुत अच्छे लग्न में तुम्हारे इस बालक का जन्म हुआ है और उसका प्रभाव यह है कि यह बालक जन्म लग्न के प्रभाव के कारण बहुत ही भाग्यशाली होगा। यह राजा बनेगा, राज करेगा सबके ऊपर। इसका करे जो ध्यान
उसके कलम शोक नाश हो। भगवान शिव बता रहे माता जी, तुम्हारा पुत्र तो जैसे देवता है, इसका जो ध्यान करेगा, जो इससे संबंध बनाएगा, उसका जीवन में कभी अहित नहीं होने वाला है। इसका करे जो ध्यान उसके कलम शोक नाश हो। अरे पूर्ण सबकी कामना वैकुंठ उसका वास हो। हे देवी, तुम्हारा यह जो पुत्र है साधारण नहीं, इससे संबंध रखने वाला, इसके साथ में जो लगा रहेगा वो वैकुंठ चला जाएगा। भगवान शंकर ने बताया, माता जी ने कहा, महाराज यह बताइए, माताओं की ज्यादा इच्छा होती है पुत्र के शादी विवाह के विषय पूछने की। माता यशोदा ने भी कहा, महाराज अब आप आए हैं तो यह बता दीजिए, हमारे इस पुत्र का थोड़ा काला है, सांवला, इसका विवाह वगैरह होगा कि नहीं? सुंदर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सांवला है, हो सकता है विवाह न हो। तो माता जी ने पूछा, महाराज आप कृपा करके यह बताइए, इसका विवाह होगा कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा, भगवान के चरण को अपने मस्तक में लगाए, लगाकर भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, इसका एक दो विवाह नहीं, इसके तो कई विवाह होंगे। माता जी ने कहा, हमारा 2-3 होगा क्या? भगवान ने कहा, ना देवी, इसके 2-3 विवाह नहीं, इसके और विवाह होंगे। माता जी ने कहा, प्रभु 10-20 होगा। महाराज ने कहा, शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, इसके तो बहुत विवाह होंगे। माता जी ने कहा, बस महाराज, हमको लग रहा है आप क्या संभाषण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैया यही तो आप नहीं जानती, तुम्हारे घर में कौन आ गया है। तुम्हारे इस नंद के दरवाजे पर करोड़ों देवी देवता प्रतिदिन आकर मस्तक टेक कर जा रहे हैं। तुमको पता ही नहीं, तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म ने अवतार ले लिया है। भगवान ने कहा, क्या? शंकर जी ने बताया ना, इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो। अरे यह ब्रह्म है, लेकिन माता जी सोच रही है महाराज ऐसे कह रहे हैं। भगवान शंकर ने सीधे सीधे बता दिया कि देवी, तुम्हारा जो यह पुत्र है, ब्रह्म का अवतार है, इसका यह साधारण नहीं, यह ब्रह्म है। माता जी सोच रहे महाराज हमको ऐसे हमारे साथ में हंसी कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी समय आएगा तो आप देखिएगा। भगवान शंकर वहाँ से विदा हुए। हे भैया, शंकर जी गए कैलाश, और इधर भगवान श्याम राम और श्याम अब धीरे धीरे गोकुल में टहलना प्रारंभ कर दिए। दोनों पैर दोनों हाथ के द्वारा माता यशोदा स्नान कराती, कपड़ा पहना के बैठा देती, तो भगवान घूमने निकल जाते। माताओं के पास में बहुत जरूरी काम है, माताएं बैठा देती और दोनों भाई घर से बाहर चले जाते। भगवान अपनी लीला को दिखा रहे हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज जब इच्छा होवे दोनों भाई घूमने चले जाएं, और घूमने गए। बरसात का समय है, भाद्रपद महीना चल रहा है, और जाकर भगवान कीचड़ में गिर गए। दोनों भाई कीचड़ में पहुंच गए और खूब कीचड़ पूरे शरीर में लगाए। कीचड़ अपने ऊपर उछलेच कर दोनों भाई कीचड़ में खेलने लगे। गोस्वामी सुखदेव जी महाराज बताए, राजन पंकांग राग रुचिरा दत्तस्तनम पिबतोस्तमुखम निरीक्ष्य। दोनों भाई कीचड़ लगावे और कीचड़ लगा कर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना प्रारंभ किए। सुखदेव जी महाराज बता रहे, राजन ध्यान पूर्वक छवि को आप अपने अंतःकरण में रखो। देखो भगवान कर क्या रहे हैं गोकुल की गलियों में। तस्मान्तरो निज सुतौ घृणया स्नुवन्ति पंकांगरागुरुचिर उपगुह्य दोर्ध्यान। पंक मतलब होता है कीचड़। भगवान अपने मुख में कीचड़ लगाए और कीचड़ लगाकर दोनों भाई उसी में बैठे हुए। तब तक माता यशोदा देखी क्या, अरे तो राम और श्याम दोनों कीचड़ में पहुंच गए। दौड़कर माता यशोदा ने भगवान श्री हरि को अपने अंक में उठा लिया।
भगवान को कीचड़ लगा है। अंत में उठाकर माता यशोदा ने अपने साड़ी से भगवान के मुख को पोंछ दिया। हे भैया, माता यशोदा भगवान के शरीर में कीचड़ लगा है। सुखदेव जी महाराज बताए, राजन भगवान का मुखमंडल कीचड़ से सना हुआ है। माता यशोदा दौड़ कर आई, अपने वस्त्र के विषय में नहीं सोची कि हमारे वस्त्र में कहीं कोई गंदगी लग जाए। भगवान को माता जी ने दौड़कर अंक में लिया और अंक में लेकर उसी अपने साड़ी के पल्लू के द्वारा भगवान के मुख का कीचड़ माता जी ने साप्यदत्तम स्तनम प्रविवृत्तोष्णमुखम निरीक्ष्य, भगवान के मुख के कीचड़ को साफ करके माता जी भगवान को दुग्ध पान करा रही है। भगवान दूध पीते 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 स्तन छोड़कर माता यशोदा को देखने लगते। भगवान के 4 दांत मुख में हो गए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। दूध का एक बूंद भगवान के ओठों पर गिरा हुआ है और भगवान माता यशोदा को निहार रहे हैं। और माता यशोदा भगवान को के सर को दूध पिलाते पिलाते अपने हाथ से सहला रही हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि श्री कृष्ण माता यशोदा को सुख प्रदान कर रहे हैं, पुत्रवत दे रहे हैं। पुत्र को जैसा सुख होता है वही सुख माता यशोदा को दे रहे हैं। नया नया लीला गोकुल करते। अब एक दिन क्या किए, माता यशोदा ने भगवान को अंदर बिठाया, घर के काम में लग गई। भगवान ने क्या किया, घर से बाहर जाने लगे। अभी भगवान का पैर दरवाजे से बाहर नहीं जाता और उसी ड्योढ़ी पर भगवान फंस गए। आधा शरीर इधर, आधा शरीर अंदर, आधा शरीर बाहर, न उतर पा रहे हैं न इधर जा पा रहे हैं। उसी ड्योढ़ी पर भगवान लटके हुए हैं। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण किसी प्रकार से वहाँ से पार हुए, पहुँच गए गौशाला। गौशाला में जाकर भगवान श्री कृष्ण गौ माता के सींग को पकड़ लिए और भगवान बलराम जी गौ माता के पूंछ को पकड़कर झूल रहे हैं। गौ माता दोनों लोगों को झुला रही है। सुखदेव जी महाराज का भागवत जी में लिखा गया, क्या भगवान कर क्या रहे हैं, भगवान गौ माता के सींग को पकड़कर झूला झूल रहे हैं। श्रृंग्यार दृष्ट असि जल दुज कंटके भागवत जी में लिखा गया, भगवान सींग वाले जानवर को पकड़ लेते, पकड़कर उसके सींग को पकड़कर झूला झूलते। बंत ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैहि, अरे कभी कभी उसका सींग छोड़कर पूंछ पकड़ लेते, पूंछ पकड़कर लटक जाते, लेकिन गाय माता भगवान को मारती ना। भगवान को अपने सींग में पकड़े रहते, भगवान को झूला झूलाती। एक दिन माता यशोदा चूल्हे पर भोजन बना रही है, भगवान उधम कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण को ले आई और उसी चूल्हे के पास में बैठा दिया। तो देख क्या रहे, माता यशोदा रोटी सेक रही है। तो माता जब लकड़ी अंदर करती चूल्हा तेज हो जाता। तो भगवान कुछ देर तो निहारे कि जब माता जी लकड़ी अंदर करती है तो चूल्हा तेज हो जाता है, बाहर कर देती है तो धीमा हो जाता है। माता जी रोटी अंदर रखकर चली गई घर में कुछ काम करने। भगवान ने क्या किया, चूल्हे की जो आग थी उस आग को पूरा चूल्हे से बाहर कर दिया। पूरा आंगन में रसोई में चूल्हे का आग कर गया। माता जी आती है, दौड़ कर देखती क्या है, अरे अरे कन्हैया तो क्या कर रहा है, पुत्र पूरे घर में आग लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज का है, राजन कभी भगवान आग से खेलते तो कभी भगवान कीचड़ में पहुंच जाते। एक दिन माता यशोदा घर के कार्य में व्यस्त है। माताओं के पास में कार्य होता है, पुरुष के पास में जीवन में कभी कभी जैसे ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं तो नहीं भी गए तो चल गया, लेकिन माताओं का कुछ कार्य ऐसे होता है जिससे उनको आजीवन छुट्टी नहीं मिलने वाला है। जैसे भोजन बनाना, भोजन आप ड्यूटी नहीं गए तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन भोजन का छुट्टी थोड़ी होगा। माता यशोदा घर के गृह कार्य में व्यस्त हैं। भगवान ने क्या किया, कुत्तों को बुला लिया अपने पास, कुत्तों को बुलाकर उनके कान को उखाड़ने लगे।
जब वो चिल्लाने लगा तो भगवान ने किया क्या, उसके मुंह में अंगुली डाल दी। यह मैं नहीं, यह भागवत जी कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा गया भगवान कर क्या रहे हैं। सिंह ज्ञान दृष्ट असि जल द्विज कंठ के भागवत जी में सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, सिंह सिंह वाले जानवर, श्रृंग्याग्नि अग्नि, अग्नि के साथ भगवान खेलते हैं, श्रृंग अग्नि दृष्टिया तीखे दांत वाले जानवर, कुत्ते बिल्ली के साथ भगवान खेलते हैं, श्रृंग्याग्नि दृष्ट असि, असि मतलब तलवार, तलवार ले लेते हाथ में, तलवार ले लेते, लेकर दोनों भाई तलवार से खेलने लगते हैं, श्रृंग्याग्नि दृष्ट असि जलज पानी में जाकर खेलने लगते, द्विज कंठ के कांटों में चले जाते, बाहर से कांटा ले आते, ले आकर अपने घर में रखते। भगवान नाना प्रकार का खेल करते और इस प्रकार भगवान की बाल लीला का अनुसरण करते, अनुसरण को देखते हुए माता यशोदा प्रमुदित हो रही, प्रसन्न हो रही है। अब धीरे धीरे भगवान घर से बाहर जाने लगे। घर से बाहर जब जाना प्रारंभ किए तो भगवान ने एक युक्ति बनाया माखन चोरी का। अब माखन चोरी के द्वारा भगवान ब्रज के समस्त गोप ग्वालों को प्रसन्न करेंगे। ये भैया लोग कहते हैं भगवान ने चोरी किया माखन का, भगवान ने हाँ माखन को चुराया। लोग कहते हैं भगवान चोर थे, भगवान चोर भी है, क्योंकि भगवान चोरों के सरदार हैं। भगवान मनुष्य के जीवन से उसके पाप को चुरा लेते हैं। चित्रकूल चौरम, मनुष्य के जीवन में जो पाप होता है भगवान उसके पाप को चुराते हैं। अब भगवान एक लीला करना प्रारंभ किए कि अब हम माखन लीला करेंगे। माखन लीला में अकेले नहीं, माखन लीला में जितने भी उनके बाल बाल मित्र थे सभी को सम्मिलित किए और सम्मिलित करके भगवान एक चोर प्रचार मंडली बनाए, बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। आपने सुना होगा, भागवत जी को आपने श्रवण किया होगा तो आपको पता होगा भगवान ने ब्रज में सिर्फ माखन चोरी किया है, दूध दही मक्खन का चोरी किया है। भगवान चाहते तो किसी के घर से गेहूं धान चावल भी चुरा सकते थे, लेकिन भगवान ने कभी गेहूं धान चावल नहीं चुराया। तो भगवान ने माखन क्यों चुराया? भगवान ने माखन इसलिए चुराया कि ब्रज का जो माखन था, घी दूध मक्खन, यह सब मथुरा जाता था प्रतिदिन। मथुरा में वही घी दूध मक्खन खा खा के कंस के जितने राक्षस थे सब बलवान हो जाते थे। भगवान ने कहा मेरा अवतार इस धराधाम पर दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है, इसलिए मैं अब ब्रज का मक्खन दूध दही मथुरा नहीं जाने दूंगा। भगवान क्या करते, अपने प्रचार मंडली के द्वारा, अपने सभी साथियों के द्वारा सबसे पहले जाकर जो घर में मक्खन रहता उसको खा लेते, न खा पाते तो उसको बहा देते, गिरा देते, और गिराने के बाद बंदरों में बांटते जो बचता। इस प्रकार से मक्खन दूध जो था उसको बाहर नहीं जाने देते। उसके बाद भी यदि कोई घर में छिपा के रखा है उसको ब्रज 84 मथुरा वाले रास्ते में बैठने के बाद वही रास्ते में मटकी फोड़ देते, यानी कि मथुरा तक मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी प्रकार से। गोपियां एकत्रित हुई, एकत्रित होकर गोपियां आई, आकर माता यशोदा से सबने उलाहना देना प्रारंभ किया, मैया यह जो तुम्हारा कान्हा है ना, ये हमारे घर जाता है और हमारे घर का जो दूध दही मक्खन है सब खा डालता है, बहा देता है। अरे अगर ये खा लेता तो ठीक है, ये खाता नहीं, ये गिरा देता है, नष्ट कर देता है। गोपियां मिलकर आई भगवान के द्वार पर। माता यशोदा घर में बैठी बैठी भगवान को मक्खन ही खिला रही थी। उसी समय गोपियां आ गई। माता यशोदा ने कहा हाँ गोपियों बताओ आने का क्या कारण है? तो गोपियों ने कहा पहले आप अपने पुत्र को बुलाओ। गोपियों का आना तो एक बहाना है, गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं।
भगवान जाते तो गोपियां कहती कन्हैया थोड़ा सा नाच कर दिखा दे, तुझे मैं मक्खन खिला दूं। भगवान नाचते, मक्खन पा जाते। फिर कोई गोपी कहती कन्हैया थोड़ा सा और नाच दे और मक्खन दे दूं। भगवान सुंदर सा नृत्य करके दिखाते, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को मक्खन और दही का लालच देकर गोकुल की ग्वालिनियां भगवान को नचाती हैं। मन में यह है भगवान हमारे यहाँ आवे माखन चोरी करे, लेकिन भगवान जिस दिशा में जिस बार दिन न जाते वो गोपियां उल्हना का बहाना लेकर चली आती नंद बाबा के द्वार कि चलिए इसी बहाने कन्हैया का दर्शन हो जाए। माता जी कहती गोपियों वो दही दूध वाला मटका ऊपर टांग दिया करो। तो गोपियां कहती क्या बताएं मैया, अरे यह इतना बुद्धि वाला है, यह ऊपर पहुंच जाता है। माता जी कहती हैं कैसे पहुंच जाता है? तो गोपियां कहती पीठ लू खोलई, यह ओखल रख के उस पे चढ़ जाता है, उसके द्वारा मटके उतार लेता है। माता यशोदा ने कहा गोपियों तो ऐसा करो ना, दूध दही वाला मक्खन कहीं दूर रख लो, यह नहीं पहचानेगा। तो गोपियां कहती है देवी यह मटकी की चिकनाई को देखकर पता कर लेता है किसमें दही है, किसमें घी है, किसमें मक्खन है। अब जब नहीं पहुंच पाता तो इसके टीम का, इसके मंडली का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके कंधे पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद यह मटकी को फोड़ देता है, खुद खाएगा, उनको खिलाएगा, जो बचेगा बंदरों में बांट देगा। ये बंदर वही रामावतार वाले सब बंदर हैं। उस समय भगवान ने इनका सेवा नहीं कर पाए। भगवान ने कहा आप आ जाना द्वारिका में, वहीं आपकी सेवा हम करेंगे। बंदरों को खिला देते। मैया यशोदा ने कहा गोपियों कैसा करो, अंधेरे वाले कमरे में मटके खा दो। गोपियां कही माता जी जो आप या हीरे जवाहरात वाली माला इसको पहनाई हो ना, इसकी चमक से मटकी को पहचान जाता है। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन किस प्रकार से गोपियों से माता जी करे क्या। धामता गारे धितमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यरिहरितेषु शुभ्यग्रचित्ताः। गोपियां कह रही माता जी यह जो आप इसको कंठ में धारण कराई हो हीरे जवाहरात वाला माला, इसके चमक से ध्यानता गारे जब यह अंधेरी कोठी में जाता है वहाँ पर इसकी चमक से यह सब कुछ देख लेता है। अरे माता जब हम लोग मान लीजिए सोचते हैं चलिए यह गया घर का जो था कोई बात नहीं, तो घर से निकलता है तो चिढ़ाते हुए भागता है कि हमको कोई पकड़ नहीं पा रही हो, और जाता है गौशाला में जाकर गायों को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय क्रोध संजात हासः। असमय जैसे उसको पता है कि अभी गाय लगाया जाएगा 7 बजे या 6 बजे गौशाला में पहुंचकर बछड़ों को खोल देता है। किसी भी प्रकार से दूध दही नहीं बच पा रहा है। इस प्रकार से गोपियां उल्हना देती, लेकिन मन में यही प्रार्थना करती कि श्याम सुंदर आज बहुत दिन हो गए आप हमारी दिशा में आए नहीं माखन चोरी करने, आया करो। बहाना लेकर गोपियां आती और माता यशोदा से भगवान का दर्शन करने के लिए उल्हना बहाना बनाकर आती। मन ही मन गोपियां कहती क्या, मेरे घर आना संवरिया, मेरे घर आना संवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। 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 जाने न दूंगी, मैं जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने
क्यों माखन खिलाओगे मेरे घर आओगे क्यों माखन खिलाओगे केसरी खिलाओगे माखन खिलाओगे मेरे घर आओगे गाना माखन खिलाओगे मेरे घर आओगे माखन खिलाओगे गाना मिश्री खिलाओगे माखन खिलाओगे मिश्री खिलाओगे जाने दोगे मसरिया जाने दोगे मसरिया तुम्हें जाने दोगे मसरिया तुम्हें जाने दोगे मेरे घर आओगे दिल में बिठाओगे 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 दिल में बिठाऊंगी मैं नजर में बसाऊंगी दिल में बिठाऊंगी नजर में बसाऊंगी दिल में बिठाऊंगी नजर में बसाऊंगी दिल में बिठाऊंगी मेरे घर आओगे गाना दिल में बिठाओगे मेरे घर आओगे दिल में बिठा के गाना नजर में बसाओगे दिल में बिठा के गाना नजर में बसाओगी कर लोगी नजरिया बंद कर लोगी नजरिया तुम्हें जाने लोगी नजरिया तुम्हें जाने लगोगे मेरे घर आना सवरिया तुम्हें जाने लगोगे मेरे घर आओ होली खिलाओगे मेरे घर आओ होली खिलाओगे मेरे घर आओ होली खिलाओगे मेरे घर आओ होली खिलाओगी गुलाले लगाओगे होली खिलाओगी होली खिलाओगी गुलाले लगाओगे रंग डालोगे रंग डालोगे मैं तो केसरिया रंग डालोगे मैं तो केसरिया तुम्हें जाने
तुम्हें जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी। घर सवरिया बहाना लेकर गोपियां आती भगवान का दर्शन करने के लिए। कभी कहती इसने हमारे घर में नुकसान किया है, कभी कहती इसने हमारे मक्खन दूध दही को गिरा दिया है। इस प्रकार से गोपियां बहाना लेकर नंद द्वार पर आती भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन माता यशोदा दही मथ रही थी। एकदा दासी सुयशोदा नंदगेहिनी। माता यशोदा दही मथ रही थी और भगवान कहीं से घूमते हुए आए। तमंक तमंक मारूढ़ पायस्तनम। आ गए और माता जी की गोद में बैठकर दुग्ध पान करने लगे। माता जी ने देखा क्या, हमने तो चूल्हे पर दूध रखा है। माता जी ने किया क्या, भगवान को झट से उतारा और दूध को उतारने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने सोचा मैया मैं दूध पीने के लिए तुम्हारे गोद में बैठा और तुमने हमें छोड़कर दौड़ लगा दी हो। भगवान क्रोधित हुए। क्रोधित होकर संजात को भगवान बासी मक्खन खाने लगे। बासी मक्खन भगवान खा रहे हैं। बासी मक्खन खाते खाते भगवान कर क्या रहे हैं, जो मटकी वगैरह घर में रखा गया है सभी को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। माता यशोदा बहुत क्रोधित हुई। कन्हैया तू बहुत शरारत करता है, आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। माता यशोदा एक छड़ी ली हाथ में और लेकर भगवान को मारने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ी। भगवान आगे आगे, माता जी पीछे पीछे। माता यशोदा पूरे नंद भवन में दौड़ रही है, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पा रही है। माता यशोदा ने कहा पुत्र रुक जा, नहीं तो मैं तुझे पकड़ लूंगी तो बहुत मारूंगी। भगवान ने कहा माँ मुझको पकड़ ही नहीं पाओगी। भगवान दौड़ रहे हैं और माता यशोदा छड़ी लेकर पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। माता यशोदा जब थक गई, भगवान ने सोचा मैया थक गई है। माता यशोदा रुदन करने लगी। भगवान ने कहा माता के हाथ में आ जाओ। भगवान पकड़े गए। माता ने कहा तू बहुत शरारत करता है, इसलिए रुक, अभी तुझे मैं बताती हूँ। माता यशोदा ने भगवान को रस्सी में बांधना चाहा। ये भैया रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जा रही है, फिर रस्सी जोड़ती, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटा हो गया। सूत जी महाराज काशी विद्यालय को बताते हैं, ऋषि ध्यान पूर्वक तदाम बध्यमानस्य सर्वस्य कृतादशः द्वंगूलो नाम भूतेन संबधेर्यच्च गोपिका। पूरे घर में जो रस्सी थी माता यशोदा ने जोड़ लिया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। भगवान ने कहा माँ हमको बांधने के लिए रस्सी नहीं, हमको बांधने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। यदि तुम मुझे प्रेम से बांधो तो मैं अभी बन जाऊं। माता यशोदा ने भगवान को बांधा। माता यशोदा रोने लगी। भगवान ने कहा बस यही तो मैं चाह रहा था। माता यशोदा ने बांधा और ऊखल में बांधकर माता यशोदा घर के काम में लगी। भगवान अब क्या किया, धीरे धीरे उखल को लेकर घर से बाहर चलने लगे। उसी नंद द्वार पर यमलार्जुन का 2 वृक्ष था। भगवान गए और उसी यमलार्जुन के वृक्ष में फंस गए। जोर लगाए
यमराज का जो वृक्ष था उखड़ गया, उखड़ा तो उसमें से दो पुरुष निकले। सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये दोनों पुरुष कौन थे? सुखदेव जी ने कहा राजन ये दोनों पुरुष यक्ष थे, कुबेर के दोनों पुत्र। नारद जी ने इनको साप दिया था, एक बार ये जड़ जैसा कार्य किए, नारद जी ने इनको साप दिया जाओ तुम जड़ हो जाओ। अनुनय भी नहीं किए कि कैसे मेरा कल्याण होगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री हरि के द्वारा होगा, श्री कृष्ण के द्वारा। आज वही दोनों यमराज वृक्ष में से दोनों पुरुष निकले और निकलकर भगवान का स्तवन किए और अपने धाम को गए। गोकुल में आए दिन नाना प्रकार का उपद्रव होता, इसलिए एक दिन समस्त गोपवालों ने विचार किया हम लोग अब गोकुल छोड़ दें। तो हुआ कहाँ चला जाए? तो गोपवालों ने कहा कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यमुना जी का जल है और वहीं पर हम लोग अपना नया गांव बसाएंगे। सभी लोग अपने अपने बैलगाड़ी पर घर गृहस्थी का सामग्री लादे लेकर के वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर भगवान ने वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीला किया। अघासुर नामक दैत्य का उद्धार किया, बकासुर का भगवान ने उद्धार किया और इसी उद्धार की क्रिया में भगवान ने यमुना के जल को निर्मल किया। यमुना में एक कालिया नाग आकर रहने लगा। आए दिन गाय माता जाती जल पीती, कोई जीव जंतु पक्षी जल पी लेता तो मर जाता। भगवान ने कहा मेरा नाम है गोपाल और मैं गायों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। गाय यमुना के जल को पीती है तो मर जा रही है। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा को एक द्वारा बनाया और उसी कंदुक क्रीड़ा के द्वारा भगवान यमुना के जल में प्रवेश किए। यमुना के जल में भगवान पहुंचे। कालिया नाग की दोनों पत्नियों ने कहा बालक तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा पति क्रोधित होगा ना तो तुझे मार देगा। भगवान ने कहा मैं तो यही चाहता हूँ तुम्हारा पति क्रोधित हो। भगवान ने कालिया नाग की पत्नियों ने कहा अभी छोटा सा बालक है, चला जा। भगवान ने कहा मैं तो यही चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करे। कालिया नाग उस निद्रा में था, निद्रा टूटा, जगा। जगने के बाद भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध में भगवान ने उसके फड़ों को कुचल डाला, उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। कालिया नाग की दोनों पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु अब कृपा करके आप हमारे पति को छोड़ दे। भगवान ने कालिया नाग को कहा कालिया नाग तू अब जाओ रमणक द्वीप में रहो, वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं जब यहाँ से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ हमको खा लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पर तुम्हारे फण पर हमारा चरण चिन्ह पड़ गया, गरुड़ से तुमको कोई भय नहीं है। कालिया नाग वहाँ से गए रमणक द्वीप। यमुना का जल निर्मल हुआ। अब भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हुए भगवान ने एक सुंदर सा लीला किया जिसको हम सभी लोग गोवर्धन लीला के नाम से जानते हैं। एक दिन प्रातः काल भगवान देख क्या रहे हैं कि सभी के घर में कुछ न कुछ बन रहा है। घर में आए तो देख रहे हैं माता यशोदा भी रसोई घर में बैठी बैठी भगवान की पूजा के लिए बना रहे हैं पकवान। भगवान माता यशोदा के पास में जाना चाहते हैं, लेकिन नंद बाबा ने कहा नहीं पुत्र अभी तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? नंद बाबा ने कहा पुत्र भगवान की पूजा के लिए प्रसाद बन रहा है और अभी तुम यहाँ नहीं जाओगे। भगवान ने कहा किस भगवान का प्रसाद? तब नंद बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा पुत्र परजन्यो भगवान इंद्रः, यह जो पूजा है ना यह भगवान इंद्र का पूजा है। ठाकुर जी ने कहा इंद्र का पूजा क्यों? तो नंद बाबा ने कहा पुत्र इंद्र जल बरसाते हैं और उनके जल बरसाने से हरी हरी घास उगती है। उन घासों को हमारी गायें खाती हैं और दूध देती हैं।
भगवान ने कहा पिताजी, इंद्र का तो काम ही है जल बरसाना। जब इंद्र की ड्यूटी है जल बरसाना, इंद्र इसके लिए पूजा क्यों लेते हैं? भगवान ने कहा कर्मणा जायते जन्तुः कर्मण्यैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाधिपत्यते। भगवान ने कहा बाबा, सुख दुख सब भगवान के ऊपर है, इंद्र के ऊपर नहीं है। इंद्र का कार्य है जल बरसाना, वृष्टि करना, इंद्र करेंगे। लेकिन रही बात सुख दुख के, सुख दुख भगवान देते हैं। भगवान के ऊपर है किसको सुख देना है, किसको दुख देना है। और आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करें, मैं तो कह रहा हूँ बाबा इंद्र की पूजा नहीं, अब मैं जिसकी पूजा कहूँ उसकी पूजा किया जाए। नंद बाबा ने सभी को एकत्रित किया। नंद बाबा ने कहा सुनो, वो वृंदावन के वासियों, या कन्हैया कह रहा है तब इंद्र की पूजा न किया जाए। भगवान ने कहा हाँ हाँ बाबा, इंद्र का पूजा बंद, अब हमारे भगवान गिरिराज का पूजा होगा। क्योंकि गिरिराज की तलहटी में हमारी गायें जाती हैं घास चरने, घास चरती हैं, और वही घास को चरने से वो दूध देती है, वहीं पर उनको अन्न जल फल प्राप्त होता है। इंद्र की पूजा नहीं होगी। सभी ने कहा ठीक है, कन्हैया जो कह रहा है आप वही होगा। सभी लोगों ने इंद्र की पूजा को बंद किया। भगवान से कहा गया बताओ अब इंद्र गिरिराज की पूजा कैसे हो? भगवान ने कहा गिरिराज की पूजा के लिए कुछ नहीं करना है, जो कुछ बना है सब लेकर चलो गिरिराज भगवान के पास, और वही गिरिराज भगवान के पास में हम लोग पूजा करेंगे। पूजन की सामग्री को गिरिराज के पास में लाया है, अपने अपने बैलगाड़ी पर पूजा की सामग्री सभी लोग रख करके गिरिराज भगवान के पास में पहुंच गए। स्वयं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण एक रूप में गिरिराज बन गए और एक रूप में स्वयं सामने बैठे हैं और कर क्या रहे हैं? कृष्णस्तन्यतमं रूपम गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मीत ब्रुवन् भूरे बलिमादद बृहद्वपुः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत पर विराजमान हो गए और नीचे से सब लोग पूजा करने लगे। भगवान ने कहा सबसे पहले हमारे गिरिराज भगवान को जल से स्नान कराया जाए। सभी लोग बाल्टी में, लोटे में, पात्र में जल ले आकर गिरिराज के ऊपर छोड़ना प्रारंभ किए। लोगों ने कहा कन्हैया अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा अब जल के बाद अब भगवान को वस्त्र चढ़ाया जाए। जिनके पास जो वस्त्र था सबने भगवान को वस्त्र अर्पण किया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब क्या? भगवान ने कहा भगवान को चंदन लगाया जाए। जिनके पास में जो पूजन सामग्री थी उसके द्वारा गिरिराज भगवान का पूजन कर रहे हैं। कैसे? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण तुम्हारे शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज
हे तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज यथा उपलब्ध सामग्री के द्वारा समस्त भक्तों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया। इंद्र के पास समाचार पहुंचा कि जो ब्रजवासी तुम्हारा पूजन करते थे वह पूजन नंद के पुत्र के कारण बंद हो गया। इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र ने कहा अब ब्रज पर वृष्टि करो, ऐसा जल गिराओ, ऐसा जल बरसाओ कि ब्रज ही बह जाए, वृंदावन ही बह जाए। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया। सांवर्तक नामक मेघ ऐसे मेघ हैं जो प्रलय कालीन जो वर्षा होता है उसको सांवर्तक नामक मेघ कहते हैं।
प्रलय के समय जो जल वृष्टि होता है उसको सामवर्तक नामक मेघ कहते हैं। जो वैसे हमेशा में जो होता है जिसको कहते हैं पुष्करावर्त नामक मेघ। पुष्करावर्त नामक मेघ हमारे और आपके यहाँ शुभिक्ष करता है। और सामवर्तक नामक मेघ जो है वो प्रलय लाता है। प्रलय कालीन बादलों को इंद्र ने आदेश दिया, जाओ और जाकर ब्रज में बारिश करो। इस प्रकार से करो कि ब्रज भी बह जावे। मेघों ने घनघोर बारिश प्रारंभ किया। काले काले बादल छाए आकाश में, बादल गरजने लगे। नंद बाबा ने कहा, देख रहिया मैं कह रहा था इंद्र नाराज हो जाएगा, लेकिन तू माना नहीं। भगवान ने कहा, बाबा जिन भगवान की हमने पूजा किया है अब हम उन्हीं की शरण में चलेंगे। वही हमारे पूरे ब्रज की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण गिरिराज भगवान के पास में उपस्थित हैं। सभी को लेकर बादल आकाश में गरज रहे हैं। प्रलयकालीन बादल, ऐसा लग रहा है जिस समय मूसलाधार बारिश प्रारंभ होगा पूरा ब्रज ही नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते भगवान ने गिरिराज को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। तो बताए धारण कैसे किया? तो सूत जी महाराज बता रहे हैं 88,000 ऋषियों भगवान खेल खेल में गिरिराज भगवान को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। कैसे? दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालकः। कैसे धारण किए भगवान? गिरिराज भगवान को दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालकः। जैसे व्यक्ति खेल खेल में घास को उखाड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गिरिराज को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। छत्राकम, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया छत्राकम। छत्राकम का अर्थ होता है हमारे और आपके यहाँ बरसात में एक घास होता है जिसको गांव की भाषा में कहते हैं कुकुरमुत्ता, छाते की तरह होता है। जैसे एक 7 वर्ष का बालक और दूसरे भाषा में इसका एक नाम है मशरूम। मशरूम लोग कहते हैं मशरूम के पौधे को उखाड़ ले, वैसे ही भगवान ने देखते ही देखते गोवर्धन भगवान को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। और 7 वर्ष के बालक को घास उखाड़ने में ज्यादा समस्या नहीं है, वो भी मशरूम वाला है भैया। अब तो पता चलता है इस मशरूम का लोग सब्जी में खाने लगे हैं। बहुत वीआईपी सब्जी में आता है मशरूम। अच्छा, इसको साथ में मना किया है। साथ में कहा है कि यह खाने के योग्य नहीं है। आपको बताएं, जहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ में लहसुन प्याज इन सब का को वर्जित किए हैं, वहीं पर यह छत्राक का वर्जित किया गया है। पूजा पाठ में कभी भी लहसुन प्याज गाजर इन सबको नहीं खाना चाहिए। नीति में श्लोक लिखा गया क्या? लसनम गृञ्जनकं चैव प्लाण्डुं ग्राम कुक्कुटम। क्या क्या? लसनम, लहसुन। पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ करने वाले को लहसुन नहीं खाना चाहिए। लसनम गृञ्जनकं चैव। भैया एकादशी के व्रत में सब गाजर का हलवा बना बना के खाते हैं, लेकिन शास्त्र ने गाजर को मना कर दिया है। गृञ्जनकम, गाजर भी व्रत में खाने योग्य नहीं है। लसनम गृञ्जनकं चैव प्लाण्डुं ग्राम
कुक्कुटम। ग्राम कुक्कुट, गांव का मुर्गा। मुर्गा दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण मुर्गा होता है जो प्रातः काल भोर में बोलता है, उसको ग्रामीण मुर्गा कहते हैं, और एक होता है जंगली मुर्गा। चंद्रायण, इन सबको खाने के बाद चंद्रायण नामक व्रत करना पड़ता है। इसीलिए व्रत में लहसुन, प्याज, गाजर, छत्राकम, इसी में यह भी है जिसको सब मशरूम करके खाते हैं, शास्त्र ने उसको भी मना किया है, इसकी सब्जी खाने योग्य नहीं है। छत्राकम विडबराहंचा जग्वा चंद्रायण व्रतम। तो यह कुकुर मुत्ता जो है, इसको इसकी सब्जी नहीं खानी चाहिए। भगवान ने छत्राक की तरह गोवर्धन भगवान को एक कनिष्ठिका अंगुली पे धारण कर लिया। धारण करने का जब गोवर्धन भगवान को खाए तो जहाँ से उठाए वहाँ पर गड्ढा हो गया। भगवान ने कहा सभी भक्त जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सभी इसी गिरिराज वाले गड्ढे में आ जाएं। यथोपजो संविशत गिरिगरतं सगोधना। सभी लोग स्वयं अपने गाय और बछड़ों को लेकर, सगोधना गायों को लेकर सभी लोग इसी गिरिराज भगवान के अंदर आ जाइए। सभी लोग गिरिराज भगवान के नीचे आ गए और शेष भगवान उसी पर्वत के चारों तरफ घूमकर बैठ गए। इंद्र का प्रलयकालीन बादल जल गिरा रहे हैं, लेकिन जल की एक बूंद अंदर नहीं। ऊपर भगवान श्री हरि का अर्धार्ध चक्र भ्रमण कर रहा है, इतना तेज व्याप्त है, उस चक्र के तेज के कारण जल की एक बूंद नीचे नहीं आ रहा, धूल उड़ रहा है। माता यशोदा ने देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक इंद्र ने जल गिराया। माता यशोदा का पुत्र वात्सल्य उमड़ पड़ा। माता यशोदा ने कहा, अरे ग्वाल बालों, मेरा छोटा सा कन्हैया 7 साल का कन्हैया आज इतने दिन से गिरिराज को खाया है, तुम लोग भी सहायता करो। ग्वाल बालों ने कहा, अरे मैया देख नहीं रही हो हम लोग लाठी लगा लगा के खड़े हैं। अरे कन्हैया देखिए छोटी सी उंगली लगाया है, लेकिन हम लोग अपना अपना लाठी लगा लगा कर खड़े हैं। भगवान ने कहा, माता जी से ग्वालों ने कहा, माँ कन्हैया को कहा जो अपनी उंगली हटा ले। भगवान ने कहा उंगली हटा ले। ग्वालों ने कहा, हाँ कन्हैया हटा लो, हम लोग लाठी लगाए हैं। ए भैया, जैसे भगवान उंगली थोड़ा ढील किए, चटाचट चट 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 करके सभी लाठियां टूटना प्रारंभ हो गई। अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। भगवान ने पुनः उंगली लगाया, गिरिराज भगवान यथास्थान हो गए। 7 दिन और रात जल वृष्टि हुआ। इंद्र ने आदेश दिया, जाओ देखो ब्रज बह गया। सेवक ने बताया, अरे महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। नारद जी पहुंचे। नारद ने कहा, इंद्र जाकर चरणों में पड़ जाओ, भगवान है माफ कर देंगे। इंद्र आज अकेले नहीं आ रहे, इंद्र आज अपने सामने गाय माता को करके भगवान से क्षमा याचना करने के लिए चल पड़े। भगवान से, प्रभु हमसे अपराध हो गया, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया। इंद्र आया। इंद्र ने भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके उनके कहा, प्रभु हमसे अपराध हुआ है, क्षमा कर दे। भगवान ने कहा, हाँ हाँ इंद्र तुम्हें क्षमा कर दिया जाओ। इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे दंड दो क्योंकि मैंने इतना भारी अपराध किया है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं इंद्र जाओ। इंद्र ने बहुत सुंदर अस्त्र किया, क्या विशुद्ध सत्वम तवभाम शांतम तपोमयं भस्तिरजः तमस्कम् मायामयोऽयं गूढसंप्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः।
ने कहा प्रभु आपका स्वरूप जो है परम शांतमय है। इंद्र ने कहा विशुद्ध सत्यम तव धाम अनंतम, हे प्रभु आपका जो स्वरूप है बहुत ही शांत है और इस स्वरूप को भजने वाला पाने वाला वह आपके धाम को चला जाता है। मुझसे अपराध हुआ क्योंकि मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, इसलिए हमसे अपराध हो गए, आप हमें क्षमा कर दो। अरे आप तो अपने भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने कहा हाँ हाँ इंद्र जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दे रहा हूँ। इंद्र ने कहा दंड दो। भगवान ने कहा दंड यही है, अब प्रतिवर्ष इसी तिथि पर आकर तुम यहाँ पर परिक्रमा करना है भैया। द्वापर से लेकर आज तक इंद्र गिरिराज भगवान की परिक्रमा कार्तिक मास में करते हैं। इंद्र को भगवान ने यही दंड दिया। इंद्र तुम्हारा दंड यही है, प्रतिवर्ष आकर गिरिराज की परिक्रमा करना। भगवान ने गिरिराज को यथास्थान रख दिया। इंद्र गए अपने धाम और इसके बाद की कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इसके बाद की कथा हम लोग श्रवण करेंगे कल। भगवान की मंगलमय बाल लीला और कल होगा भगवान का विवाहोत्सव। तो कल भी सभी लोग भगवान के विवाहोत्सव में सम्मिलित होंगे। इसी पंडाल में यजमान की भावना के अनुसार भगवान श्री ठाकुर जी का और तुलसी जी का मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार मंगलमय विवाह हम लोग करेंगे। जो भी भक्त भगवान के मंगलमय विवाह में उपस्थित होना चाहते हैं, कुछ पूजित इत्यादि का कार्य यजमान जी के द्वारा करवाया जाएगा। जो भी करने के इच्छुक होंगे वो कथा में पधारेंगे। कथा के विश्राम के समय आचार्य जी के द्वारा भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न करवाया जाएगा। अब आप पूछेंगे महाराज पौपूजी में क्या लगता है? पौपूजी तो आप सब लोग करते ही रहते हैं बराबर, उसमें बताना क्या है? विवाह होता है, विवाह वगैरह में गाड़ी तो लगेगा ही, 2 चक्का कम से कम ना नहीं लगेगा। बिना गाड़ी कौन सा विवाह हो रहा है? तो गाड़ी तो लगेगा और छोला भटूरा नाश्ता पानी इसकी व्यवस्था ना, घराती और बराती तो सभी लोग बन के आवेंगे। तो बराती वाले कितने लोग यहाँ पर हैं? कोई नहीं। अच्छा, भगवान का बारात गया ही नहीं था ना, भगवान का खुद लेकर चले जाते हैं। इसलिए सभी लोग समय अनुसार भगवान की कथा में पधारेंगे। कल होगा षष्ठम दिवस की कथा। तो षष्ठम दिवस भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न होगा। जिस भी प्रकार से भगवान चाहेंगे वैसे ही होगा। आइए अब हम सब लोग मिलकर गिरिराज भगवान के शरण में चलें और उसके बाद आरती और प्रसाद लेते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाव श्रद्धा के साथ सभी लोग बोलेंगे लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारे। लेना हमारे 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 सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे।
भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, 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 भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। लखना लाज हमारी हो, लखना लाज हमारी शुद्ध